everyone. We are back with another video, but this time we will be dealing with some other subject that is science and the very first chapter of your book that is nutrition in plants. जैसा कि आप सब जानते हैं ये क्विक रिवीजन सीरीज है फॉर योर एग्जाम्स जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग इन फूड को लेना एंड देन उसको यूटिलाइज करना. क्लियर? सो टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी. आप फूड खा रहे हैं और वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो फिर उसका वेस्ट है, उसका खाना सब वेस्ट है. क्लियर? सो फूड अगर आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है. तो आपको ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स. क्लियर? तो ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, nutrition आपके दो तरीके के होते हैं. There are two different types. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition वो nutrition होता है, auto means self. वो nutrition होता है जो जिसमें plant अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लियर? सो ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हीट्रो मीन्स अदर्स. और यहाँ पे जो खाना है वो प्लांट बना रहे हैं और डिपेंड इसके ऊपर कौन है? अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, वो होता है हेटरोट्रॉफ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक में डिफरेंस देखेंगे. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. सिंपल चीजों से अपना खाना बनाएंगे. हेटरोट्रॉफिक होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू मेक इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. क्लियर? डिफरेंस आप समझ गए? नेक्स्ट, हेयर ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हीट्रो मीन्स अदर्स. ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड जो ऑर्गेनिज्म हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं. क्लियर? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. जब आप एग्जाम में लिखें तो प्लीज ध्यान दीजिएगा नॉन ग्रीन प्लांट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. The very important topic, photosynthesis. Clear? What is photo and what is synthesis? Photosynthesis, in photosynthesis, photo means light and synthesis means making. So photosynthesis is a process by which green plants make their own food. जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बट किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से. क्लियर? और किस किस की मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेते हैं, सनलाइट की हेल्प लेते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो आपको लीफ में देखने को मिलता है. क्लियर? जिसकी वजह से जो खाना है, फूड है, वो प्लांट बना पाते हैं. क्लियर? ये जो एंड वाटर ऑल्सो. तो दीज आर द फोर थिंग्स जिसके वजह से जो प्लांट है वो खाना बना पाते हैं. नाउ वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा? जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को. ठीक है? CO2 एयर से मिलेगी, सनलाइट सन से एंड क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में होता है. क्लियर? सो process of making food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So technically आपको चार चीजें याद रखनी है. Water, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और कौन सी चीज किससे मिलती है आपको ये भी पता होना चाहिए. वाटर रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर थ्रू स्टोमेटा जो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, थ्रू सन, थ्रू लीफ. क्योंकि क्लोरोफिल आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसके वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है. क्लियर? नाउ these are the raw material. What are these? These are the raw material जो प्लांट को जरूरत पड़ती है जिनकी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है. कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा एयर से मिलती है थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट एंड सन इज द सोर्स ऑफ सनलाइट. क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि जो प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रू CO2 लेता है. क्लियर? सो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स है इन प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. क्लियर? तो स्टोमेटा क्या है?
टाइनी पोर्स, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा है। बीन शेप, किडनी शेप आप कह सकते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर है। और स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, CO2 प्लांट ले पाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्टोमेटा एंड गिव इट्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नाउ सी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो क्लोरोफिल होता है, कहाँ होता है क्लोरोफिल? लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, जैसे ही उस पे सनलाइट पड़ती है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही उस पे सनलाइट पड़ेगी वो खाना बनाना शुरू करेगा, और किस किस का यूज करेगा? CO2 का और वाटर का यूज करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्लियर? सो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट पड़ी, ठीक है, सनलाइट आई आई, जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो गए। जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, CO2 और वाटर प्लांट लेना शुरू करेगा एंड क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन एंड शुगर। शुगर हियर मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। क्लियर? सो आपको ये ध्यान में रखनी है इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से एनर्जी फ्रॉम लाइट मीन्स सन, सनलाइट, एंड नीचे आ गया क्लोरोफिल, जो आपको क्या देगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट? तो यहाँ पे चारों चीजें अवेलेबल है। नाउ वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? रिलीज होगी, और जो स्टार्च है वो लीव्स में प्रेजेंट होगा। सी, क्या होता है ना, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, जब लीव बहुत सारा खाना बना लेती है तो उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके रखती है। तो जब बहुत टाइम तक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर? सो इसीलिए लीव्स में क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। सो बिकॉज स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एल्गी। सो एल्गी क्या होती है? एक स्लिमी ग्रीन पैचेस, जो आपको कहाँ? स्लिमी ग्रीन पैचेस जो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? पॉन्ड में, पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, या फिर स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो वाटर मूविंग नहीं है, ठीक है, या फिर स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलते हैं। क्लियर? स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, दे कंटेन, ये जो एल्गी होती है इसमें होता है क्लोरोफिल। क्लियर? क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल हमने अभी पढ़ा क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर देता है एंड कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड, और खाना बनाने में प्लांट की हेल्प करता है। तो वी कैन से कि क्लोरोफिल के जो फंक्शन है वो दो हैं। एक तो इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट एंड इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग, या इट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, अभी हमने पीछे पढ़ा, फूड सिंथेसिस। क्लियर? सो ये आपसे पूछा जा सकता है ट्रिकी क्वेश्चन बना के कि एल्गी क्या है? एक स्लिमी स्लिमी ग्रीन पैचेस जो आपको पॉन्ड्स में और स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलती है। नाउ हाउ प्लांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन। सी, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सबसे ज्यादा अमाउंट पे, 78%। ये आप सोशल साइंस में भी पढ़ चुके हैं एयर वाले चैप्टर में। सो हाउएवर, लेकिन जो प्लांट है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और ये एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल। क्लियर? तो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्टली। डायरेक्टली प्लांट इसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। सो प्लांट के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं। प्लांट सॉइल, ये जो यहाँ पे प्लांट के पास क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे बोलते हैं राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है एंड उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? वो फॉर्म, यूजेबल फॉर्म, वो फॉर्म जो प्लांट इजीली यूज कर सके। क्लियर? एंड देन इट रिलीज इनटू द सॉइल। जैसे इसने ले लिया उस फॉर्म में जिसमें प्लांट यूज कर सकते हैं, ये सॉइल में रिलीज कर देगा। क्लियर? एंड देन दीज आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकते हैं कि प्लांट नाइट्रोजन कैसे अब्सॉर्ब करता है। आपको ये बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, राइजोबियम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको कन्वर्ट करना एक ऐसी फॉर्म में जिसमें प्लांट इजिली यूज कर सके। नाउ तो हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म कर चुके हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा, एंड स्लाइड्स को रिपीटेड मोड में देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, heterotrophic mode of nutrition.
हमने पढ़ा है हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। उसके लिए उन्हें क्या होना पड़ता है, दूसरों पे डिपेंडेंट। क्लियर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोसिस। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे कुछ प्लांट्स, जो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसे प्लांट भी समझ सकते हैं। कोई एक प्लांट इसके ऊपर या कोई एक ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर रह रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो गए, होस्ट हो गए। जैसे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या होते हैं, हम होस्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनके लिए होस्ट हो गए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सब प्लांट लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इसकी बॉडी से लेते रहेंगे। क्लियर। तो वो क्या करेंगे, एक ये ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हम सुनते हैं कि बालों में लाइस होती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे यहाँ पे स्टिक हो गए। अब जितने इसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबको अब्सॉर्ब कर लेंगे। क्लियर। ये होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे किसी और की बॉडी में रहकर उसकी बॉडी का न्यूट्रिएंट डिराइव किया जाता है। क्लियर। नाउ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल है कस्कटा, अमरबेल भी बोलते हैं इसको। खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है इसके पास, इट डज नॉट हैव इट देयर ओन क्लोरोफिल, इसलिए आपको ये थोड़ा थोड़ा येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, जिस पर भी क्लाइंब कर रहे होंगे उससे अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करेंगे। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग मतलब जो मर चुके हैं, जो सड़ चुके हैं। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स अपना मैटर लेते हैं। क्लियर। नाउ सी, जैसे एक ब्रेड है जो आपने बाहर छोड़ दी काफी लंबे टाइम तक, एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, बारिश का मौसम है, आपने ये जो ब्रेड है इसको बाहर बहुत टाइम से छोड़ दिया, तो आप नोटिस करेंगे ये कॉटन टाइप ग्रोथ। तो ये क्या होती है, कॉटन ग्रोथ, जो कॉटनी ग्रोथ टाइप कुछ आपको जो देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं फंगस। क्लियर। क्या बोलते हैं इसे, फंगस। क्लियर। तो इट ग्रो ऑन ब्रेड दैट इज लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड weather for a long time. Now, plant that use saprophytic mode of nutrition are called as saprophytes. Basically, किसी और की बॉडी से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट न्यूट्रिएंट लेते हैं जो मर चुका है उसकी बॉडी से। क्लियर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सी देयर आर फ्यू प्लांट्स जो कुछ इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, एंड देन उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये तो काफी इजी है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इंसेक्टिवोरस मीन्स ट्रैपिंग इंसेक्ट, ट्रैपिंग इंसेक्ट एंड देन डाइजेस्टिंग देम, एज सिंपल एज दैट। क्लियर। एग्जाम्पल आप पिक्चर प्लांट का दे सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर प्लांट, यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है। क्लियर। ये आपको जग की तरह दिख रहा है, जग फॉर्म में। ठीक है। नाउ पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर विच इज द मॉडिफाइड पार्ट। नॉट वी विल टेक अ नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे समझेंगे। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है। सी क्या होता है, ये एक जग लाइक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया पिक्चर प्लांट। नाउ ये एक तरीके की इनकी लीफ है, लीफ का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन। सो द एपेक्स ऑफ द लीफ, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बन जाता है लिड। लिड मतलब होता है ढक्कन। ठीक है, तो ये क्या है, एपेक्स ऑफ द लीफ क्या बन जाता है, लिड बन जाता है। एपेक्स फॉर्म्स अ लिड। ठीक है, जो क्या हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, ओपन एंड क्लोज। क्लियर। नाउ इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स। अब अंदर क्या होते हैं, अंदर होते हैं हेयर्स। क्लियर। अंदर क्या है, हेयर है। जो जैसे ही इंसेक्ट आया, ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट जो है वो आया, ये फटाफट से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे, और जैसे ही इंसेक्ट आया, अब जो इंसेक्ट है, जैसे ही इंसेक्ट अंदर घुसेगा ये लिड अपने आप क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। क्लियर। एंड देन इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस सिक्रीटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्सॉर्ब। ये बेसिकली क्यों होता है, ताकि जो इंसेक्ट है वो इजीली, बाल यहाँ पे जो हेयर है वो क्यों होते हैं, सो दैट इंसेक्ट जो है वो यहाँ इजीली एंटेंगल्ड हो जाए, एंटेंगल्ड मीन्स फंस जाए यहाँ पे इजीली। क्लियर। और जैसे ही ये अंदर आएगा, ये डाइजेस्टिव जूसेस
सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक लीफ जो है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है लीफ का। देन सेकेंड पॉइंट है जो एपेक्स है, वो क्या बन जाता है, वो लिड बन जाता है जो ओपन एंड क्लोज हो सकती है। देन जैसे ही इंसेक्ट अंदर आएगा ये लिड अपने आप क्लोज हो जाएगी, एंड जो हेयर अंदर है वो एंटैंगल्ड एंटैंगल्ड कर देंगे, फंसा लेंगे उसको, और फिर पिक्चर जो प्लांट है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर देगा और इंसेक्ट मर जाएगा, मतलब इंसेक्ट के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक। नाउ symbiosis, the association in which different type of organism live and work together. See, for example, दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है अमन। क्लियर? सो दो दोस्त हैं, अमन मैथ्स में बहुत अच्छा है और राहुल साइंस में बहुत अच्छा है। तो एक दिन ये दोनों बात करते हैं और राहुल जो है वो अमन से कहता है कि मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें साइंस पढ़ाऊंगा, एंड अमन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें मैथ्स अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो अलग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। सो यही होता है सिम्बायोसिस, एक तरीके का एसोसिएशन जिसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल या टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल फंगस, फंगाई और प्लांट। सी, कुछ फंगस सॉरी कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो रूट्स ऑफ प्लांट के अंदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? रूट्स ऑफ प्लांट के अंदर रहते हैं कुछ फंगस। नाउ द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू, जो प्लांट है फॉर एग्जांपल ये प्लांट ले लीजिए, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है, वाटर देगा फंगस को, बोलेगा ठीक है तुम यहाँ पे रह लो, मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट ऑफ वाटर दे देता हूँ। वाटर एंड न्यूट्रिएंट देगी और प्लांट भी उससे बदले में कुछ न्यूट्रिएंट्स देगा और उसको रहने के लिए जगह देगा। क्लियर? यू कैन लिव हियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, इन एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, लाइकेंस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें देखा गया है जो एल्गा है और जो फंगस है वो दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पे फंगस एल्गी को शेल्टर दे रहा है रहने के लिए, वाटर दे रहा है, मिनरल दे रहा है। हम सबको पता है एल्गे में क्लोरोफिल होता है, एल्गी खाना बनाती है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो एल्गा है वो क्या देगा, एल्गा फंजाई को खाना देगा, फंगाई को। क्लियर? एल्गा फंगाई को फूड प्रोवाइड करेगा। Clear? So the fungus provides shelter, water, minerals to the alga, and in return, the alga prepares and provides food to the fungus. Now, ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है, द राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो राइजोबियम हमने पढ़ा था, रूट्स में मिलता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करने में, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट की। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो इट ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। क्योंकि उन्होंने क्या, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो नाइट्रोजन देते हैं और वहां पे रहते भी हैं। क्लियर? सो इन रिटर्न प्लांट उनको फूड एंड शेल्टर देते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, हाउ सॉइल गेट्स रिप्लेनिश्ड। ओके, अब जो ये एक लैंड है जहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन हो रखी है, तो यहाँ का जो सॉइल है वो बार बार यूज हो रहा है, तो ये जो सॉइल है ये रिप्लेनिश कैसे होगा? क्लियर? तो इसका एक तरीका है कि आप क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये जब ऐड होते हैं इनके वजह से जो सॉइल है वो एनरिच होने लग जाता है। क्लियर? बिकॉज इतनी बार अगर एक लैंड में इतने प्लांट्स उग रहे हैं, ट्रीज उग रहे हैं, तो उसका सॉइल क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। तभी जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं अपने लैंड में, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।